राशि कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 1 से 15 मार्च की लव रीडिंग बनाने जा रही हूँ, जो कि एक जनरल प्रेडिक्शन रहेगी। जितना आपके सिचुएशन से रिलेट करे उतना ही रखिएगा, बाकी को स्किप कर दीजिएगा। सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, नाम से, डेट ऑफ बर्थ से किसी भी तरीके से अगर आप टॉरस है तो आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग भी नहीं रहेगी, इसीलिए थी और था पे फोकस नहीं करना है। ओके किसी तरीके की पर्सनल गाइडेंस चाहिए, कंसल्टेशन चाहिए, मैरिज, करियर, न्यूमरोलॉजी, वास्तु से रिलेटेड, तो आप जो वीडियो में नंबर दिया हुआ है उसके थ्रू से मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। वैसे तो मैं इससे एक ही कार्ड निकालती, लेकिन 2 निकल आए हैं तो हम दोनों को लेंगे। एक गजब तरीके का यहाँ पे पॉजिटिव एटीट्यूड को मैं फील कर पा रही हूँ कि आप ना ऐसे रिलेशनशिप को ही अलाउ करते हैं टॉरस, जो आपके हायर गुडनेस के लिए अच्छा होता है। ओके या फिर पास्ट में आपके एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं कि मैं अकेले रह जाऊंगी वो भी अच्छा है, लेकिन मैं ऐसे लोगों को अपने इर्द गिर्द नहीं घूमने दूंगा या नहीं घूमने दूंगी जो मेरे हायर सेल्फ के लिए अच्छे नहीं होंगे। ओके बिकॉज यहाँ पे आया है आई एम अट्रैक्टेड टू दोज पीपल हु सर्व माई हायर गुड। मैं भी उसके लिए अवेलेबल रहूँगा, वो भी मेरे लिए अवेलेबल रहेगी। मीन्स कि इक्वल गिव एंड टेक रहेगा तो ठीक है, वरना मुझे अकेला रहना ही मंजूर है। और दूसरा ही कार्ड उससे भी ज़्यादा अच्छा, आई नो डैट आई एम नेवर अलोन। कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुद पे वर्क किया गया है। आपका ऑरा इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव है और इतना ज़्यादा पॉजिटिव, इतना ज़्यादा 100% श्योर खुद पर कि मैं अकेला हो ही नहीं सकता या हो ही नहीं सकती। मीन्स कि आपको लोगों की झुंड नहीं चाहिए। अगर 2 भी लोग हैं इनफ है आपके लिए, लेकिन वो आपके ऑरा से, मीन्स कि आपके, जिसे कहते हैं ना, मेरे पास मतलब शब्द नहीं मिल रहे हैं, कि आपके इंटरनली एनर्जी से मैच होने चाहिए, कि आपके एनर्जी को वो स्कैटर्ड ना करे। अब अप एंड डाउन, दुख सुख तो जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन ये हमेशा कंप्लेनिंग्स करते रहना, कंप्लेनिंग सुनते रहना, डिप्लोमेटिक व्यवहार करना, ओके एक डिप्लोमेटिक सिचुएशन बनाए रखना, मैनिपुलेट करना, ये सब आपको मीन्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब आगे देखेंगे, आप अकेले ही 100 के बराबर है, कि अगर आप अकेले भी है ना तो आपके अंदर वो नहीं है कि मैं किसी को चेस करूं, किसी के लिए मर जाऊं। थॉट चक्रा, रिश्ते में तो मुझे आपकी जीत हासिल होते हुई नज़र आ रही है, क्योंकि दोनों ही कार्ड दुख के घेरे ख़त्म कर रहे हैं आप खुद से ही। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स। अगर मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी तो उसको कहीं ना कहीं सॉल्व कर देंगे। यस कहीं ना कहीं आपको, आपके पार्टनर को भी एहसास होगा कि ये जो दीवार, ये जो सीमेंट ईंट से बना हुआ घर होता है, ठीक है, ये मकान तभी बन पाता है जब इसमें रह रहे लोगों के बीच में प्रेम होता है, आपसी समझ अच्छी होती है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। अगर आपकी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी, अगर आपकी स्पाउस आपसे दूर चली गई थी, ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं उन्हें मना लेंगे, या फिर एक दोनों ही मिलके एक कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। और कॉम्प्रोमाइज़ लाइक ऐसा नहीं बोझ वाला कॉम्प्रोमाइज़, इट्स लाइक गुड कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है ना, कि एक रिलेशनशिप को ऐसे वर्क नहीं किया जाता है जैसे कि स्टबन माने जाते हैं टॉरस वाले, लेकिन
अच्छे मामले में तो मैं देख रही हूँ कि अपनी उस जिद को आप बिल्कुल पॉजिटिव तरीके से, पॉजिटिव डायरेक्शन में लगा रहे हैं। अबेंडेंस का भी यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में आया है कि आपको ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए कहीं ना कहीं, और ग्रेटिट्यूड शो करते आप मुझे नज़र भी आ रहे हैं। और इन दिनों आपकी मीन्स की एनर्जी इतनी ज़्यादा हाई रहेगी ना, इतनी ज़्यादा हाई रहेगी कि दो एक चीज़ तो ऐसी होगी कि आप किसी को कुछ बोल दोगे ना, वो तुरंत पूरी हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं आपको एक पॉजिटिविटी अपने अंदर, हैप्पीनेस महसूस होगी कि मतलब कि मैं तो कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकता हूँ, कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकती हूँ। और वो रियलिटी वर्ल्ड में लाइक मैनिफेस्टेशन होती है हमारी विशों की फुलफिलमेंट होना, ठीक है ना, हमारी विशेस की फुलफिलमेंट होना। तो कहीं ना कहीं वो आपको फिजिकल वर्ल्ड में, फिजिकल रियलिटीज में सच होती नजर आएंगी। यस, क्योंकि कहीं ना कहीं पास्ट में थॉट चक्रा को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी आपको बोलने में, समझाने में, ठीक है, कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था। और अगर अभी भी हो रहा है ना टॉरस, आपके मीन्स की थॉट चक्रा से रिलेटेड प्रॉब्लम, तो आपको होना चाहिए कि जितना ज़्यादा हो सके अपने इमोशंस को सामने रखे, अपने इमोशंस को खुलकर बोले, ठीक है। झगड़ा नहीं करने लग जाना है। इमोशंस को कहने का मतलब कि जो आपके दिल में चल रहा है वो क्लियरली बोले सामने वाले को कि नहीं भाई मुझे ऐसा नहीं, ऐसा चाहिए। ओके, तो वो आपके लिए सही रहेगा। आपकी सारी, बहुत सारी मैनिफेस्टेशन, डिज़ायर्स फिजिकल रियलिटी में बदलने को तैयार है। यस, आप अगर आपका कुछ कुछ लोगों का मुझे दिख रहा है कि मैनिफेस्टेशन करने का शायद तरीका ही थोड़ा सा गलत था, लेकिन अब जो आपकी मैनिफेस्टेशन रहेगी, अगर आप चाहते हैं, आपका मीन्स कि आप बहुत डाउन महसूस कर रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत अकेला पड़ गया हूँ, मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ, तो आप इन दोनों लाइंस को एज अ अफर्मेशन भी ले सकते हैं। आई नो दैट आई एम नेवर अलोन, ठीक है, कि मुझे पता है मैं अकेला नहीं हूँ। ओके, और आई एम अट्रैक्टेड टू दोज पीपल हु सर्व माई हायर गुड। ये एक एज अ अफर्मेशन भी आप अपने रिलेशनशिप में ले सकते हैं। आप देखेंगे आप वैसी ही चीज़ें अट्रैक्ट करने लग जाएंगे। अगर मतलब कि एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप पार्टनर को ही अट्रैक्ट करना चाहते हैं, बातचीत बंद है, ओके, तो आप तब भी बोल सकते हैं, लेकिन वो चीज़ें अंदर से आनी चाहिए, बिल्कुल इनिशियली लेवल पे आनी चाहिए। और वही चीज़ मैं देख रही हूँ, आपका मैनिफेस्टेशन लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहेगा इन दिनों। और मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी तो वो भी सही होती मुझे नज़र आ रही है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से बचना है बस आपको। दिल और दिमाग में से अगर किसी की सुननी चाहिए रिश्तों के मामले में, तो दिल की सुननी चाहिए। दिमाग से काम लेना चाहिए और दिल की सुननी चाहिए। दिमाग से रिश्ते नहीं चलते हैं व्यूअर्स। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। अगर आपको लगता है कि मुझे किसी की हेल्प लेनी चाहिए, या फिर आपके दोस्त आपकी मदद कर रहे हैं, तो करने दीजिए। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाइएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। आप इस चीज़ को कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं और इस थॉट के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि यही आपके प्यार के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है कि अपनी सोच को हाई रखिए, ठीक है। हम जैसी सोच रखते हैं वैसे ही हम बनते चले जाते हैं, वैसी ही चीज़ें हम अट्रैक्ट करते हैं। ये तो अगर आप बहुत लंबे समय से टैरो देख रहे होंगे, ओके, या फिर आप में से कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करता है, तो ये अच्छी तरह अज्यूम कर लिया होगा आपने कि आप जैसी चीज़ें सोचेंगे
वैसी ही चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे, वैसी ही चीज़ें होती चली जाएंगी आपके लाइफ में। डिसीजन डिसाइड करना है अब आपको। फ्रेश स्टार्ट। शुरू से ही ऐसे ही कार्ड्स आ रहे हैं। बहुत उमंग, बहुत जोश भरी एनर्जी देख रही हूँ मैं आपके अंदर टॉरस। शादीशुदा जिंदगी में फिर से खुशहाली लौट आएगी। आपके पार्टनर ऐसे हैं ना टॉरस कि वो आपके डिफ़िकल्ट टाइम में भी आपके साथ रहते थे। और कहीं ना कहीं उस चीज़ को आप फिर से महसूस करेंगे। अगर आप दोनों के बीच में दूरी आ गई थी, आपने अपने करियर की वजह से या फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से अपने पार्टनर से थोड़े टाइम का गैप ले लिया था, ब्रेक ले लिया था, तो कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि आप उनकी प्रेजेंस को बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। आपको महसूस हो रहा है कि कोई पास रहे ना रहे, आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ता जितना उनके रहने से पड़ता है, क्योंकि वो अपनी प्रेजेंसी को बहुत अच्छे से महसूस कराते थे आपको। बहुत सारे लोग तो हमारे अच्छे टाइम में हमारे साथ रहते हैं, लेकिन आपके बहुत डांटने पर भी, आपके धक्का मार देने पर भी वो आपके साथ बने रहते हैं। और इस चीज़ का एहसास आपको बहुत ज़्यादा होने वाला है। कहीं ना कहीं किसी किसी के मामले में ऐसा भी रहेगा। यही चीज़ है जो अब आपको ये सोचने में मजबूर कर देगा कि यस, दिस इज़ वन, कि इससे मैं अपना लाइफ पार्टनर बना सकता हूँ या बना सकती हूँ। एक डिसीज़न यहाँ पे बनाने का टाइम आ गया है। ओके, जहाँ पे दो में से किसी एक पर्सन को चुनने की नौबत आने वाली है, जिसमें मैं देख रही हूँ कि अब आप फंसने वाले हैं। रीयूनियन, रिकन्सिलेशन के भी चांसेस हैं यहाँ पे। चलिए देखते हैं आप टैरो से। अबंडेंस का कार्ड आ गया है 2 बार। दैट्स ग्रेट। जैसे कि मैंने कहा, डिसीज़न का टाइम आ गया है टॉरस। यहाँ पे किसी किसी के लिए है कि आप 2 पार्टनर से डील कर रहे हैं। अब आपको डिसीज़न यहाँ पे बनाना है। डिसीज़न आपको बनाने में डिफ़िकल्टीज इसलिए होगी क्योंकि जो आपके सेकंड पार्टनर है ना, या आपकी डिफ़िकल्ट टाइम्स में भी आपको साथ देते थे। तो कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि इसी वजह से आप डिसीज़न नहीं बना पाएंगे। और किसी किसी के लिए ऐसा भी रहेगा कि आपने बहुत कुछ इस रिलेशनशिप में दिया है, लेकिन लास्ट में आपको ऐसा महसूस कराया गया है कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। बहुत बहुत पेनफुल एंडिंग्स हुई है यहाँ पे। जस्टिस भी आ रहा है आपके लिए। देखिए, ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है और ठीक इसके बाद ही जस्टिस का कार्ड आ गया है कि अगर किसी ने आपको इस स्थिति में डाला है ना, अब आपके साथ जस्टिस होने वाला है। यस, बस आपको एक काम करना है टॉरस। अबंडेंस तो आपकी लाइफ में आने वाली है, नो डाउट, लेकिन जो इस वुंडेड हालत में आपके
दिल को तार तार कर दिया गया है ना, आपके पीठ पीछे वार किया गया है। अब आपको अपने लाइफ में फ्रेश स्टार्ट करने की ज़रूरत है। यस, जिसमें आपको अकेले चलना है। अब एकदम से किसी को एक्सेप्ट नहीं कर लेना है आपको। जस्टिस आपके साथ होगा। अगर आपके साथ धोखा हुआ है तो मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर वो चीज़ भोग रहे हैं, और कहीं ना कहीं अगर आपके साथ ये रिलेशनशिप में नहीं भी आते हैं ना, तो आपको जस्टिस तो ज़रूर देंगे किसी ना किसी वे में, माफ़ी मांग के। ओके, बहुत कम लोगों के लिए रहेगा कि आप शायद ही एक्सेप्ट करेंगे। वापसी लौटने के चांसेस तो है, लेकिन मैं देख रही हूँ कि अब आप सेल्फ फोकस हो जाएंगे, आप दूसरा मौका नहीं देंगे। यस, किसी किसी टॉरस के तो इंट्यूटिवली मैसेजेस भी आने लग गए होंगे कि शायद अब ये वापसी करने वाले हैं आपकी तरफ। तो यहाँ पे यही कहूँगी मैं कि जिसको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर की भी गलतियाँ इतने बड़े लेवल की नहीं रही है, या फिर दोनों के बीच में मजबूरियों के चलते ये पीरियड आया है, ऐसी स्थिति को आपने झेला है, तो आप चांस दे सकते हैं। अदरवाइज़ कर्मा तो होगा ही होगा। ठीक है, चाहे गलती थोड़ी हो चाहे गलती बड़ी हो, गलती तो गलती होती है। प्रेगनेंसी का न्यूज़ भी मिलने वाला है किसी किसी को। आने वाले 3 हफ्ते में ही प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिलते भी देख रही हूँ मैं, और उसमें आपके पार्टनर आपको और भी नर्चर करते मुझे नज़र आ रहे हैं। 3, 10, 1, 11, 3 डेट इम्पॉर्टेंट है। 3 और 1 की बहुत ज़्यादा एनर्जीज यहाँ पे है, मैसेजेस बहुत है। 1 की रिपीटेशन यही दिखाती है इंट्यूशन को सुनिए अपनी, लिसन टू योर हार्ट एंड ट्रस्ट योर गट्स। ओके, और 3 का मतलब है कि आपको ये सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आप अकेले हैं। ओके, लोनलीनेस को बिल्कुल भी फील नहीं करना है, और ना तो आप करेंगे, क्योंकि ये कार्ड आया है कि आप अकेले ही बहुत है। आपको अंदर से सपोर्ट मिलेगा, डिवाइन सपोर्ट मिलेगा, आपके एंसेस्टर्स का सपोर्ट मिलेगा, कहीं ना कहीं आपके पूर्वजों का दैवीय शक्ति आपके आसपास है। आप अकेले नहीं हैं, और इस चीज़ को फील भी कर पाएंगे इन दिनों। साइन है यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनाई, लिब्रा, एरीज। थर्ड पार्टी में अगर किसी ने आपको डाला हुआ था तो वहाँ भी मैं देख रही हूँ, या फिर आपकी तरफ से थर्ड पार्टी है तो मैं देख रही हूँ कि किसी तरीके का जस्टिस आप करने वाले हैं। अब देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या फीलिंग्स है, एनर्जीज, थॉट्स, इंटेंशंस है आपके लिए टॉरस। आना तो चाहते हैं लेकिन चैलेंजेस बहुत है। जब तक तो आप डाउन थे तब तक तो कोई नहीं था आपके आसपास, लेकिन जैसे ही आपने अचीवमेंट हासिल कर ली, वो मुकाम हासिल कर लिया टॉरस, अब देख रही हूँ कि मैं आपके पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। यह अपने रिवेंज को आपने अपनी ताकत बनाई, अपने गुस्से को, अपने दर्द को अपने ताकत बनाई, और धीरे 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 एक एक स्टेप चढ़ के अपनी लाइफ में वो सब बातें मीन्स की पूरी कर रहे हैं जो आपने अपने आप से प्रॉमिस किया था। आपने अपने पेंटिकल्स पे बहुत बहुत वर्क किया है, कोई एक बहुत बड़ी सक्सेस आपके हाथ में लगने वाली है। ओके, या फिर कोई बहुत अच्छी डील आपके हाथ में लगने वाली है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ जो है 360 डिग्री पूरी की पूरी चेंज हो जाएगी, पूरी घूम जाएगी, और जिस चीज़ से आपके प्रभाव मतलब कि आपके पार्टनर बहुत प्रभावित हो रहे हैं आपकी तरफ। आपके पार्टनर ने एक टाइम पे ये भी बहुत ज़्यादा देखा था
मीन्स कि हो सकता है आपको इस चीज़ को लेकर रिजेक्ट किया हो, इस बात को लेकर रिजेक्ट किया हो कि आप एक फाइनेंशियली इतने ज़्यादा प्रोवाइडर नहीं हैं, ओके। लेकिन नर्चरिंग में आपकी तरफ से कोई भी कमी नहीं रही है। नर्चर करना, प्रैक्टिकली उनको सपोर्ट करना आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा रहा है। इन सब चीज़ों को मिस कर रहे हैं कहीं ना कहीं, और शायद आप ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जिनकी ऑलरेडी बेटी है। यस, मुझे ऐसा लगा ये बहुत कम जनों के लिए रहेगा। तो कहीं ना कहीं आप उनके साथ ही, अपने पार्टनर के साथ ही उनके बच्चे को भी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी थे। वही नर्चरिंग करना, वही प्रैक्टिकल, मतलब कि जो होना चाहिए एक पार्टनर के अंदर, उसके बच्चे को भी मीन्स कि ये एहसास ना होने देना कि आप मीन्स उसके सगे फादर या मदर नहीं हैं, सेकंड है उनकी लाइफ में। बहुत सपोर्ट किया आपने, और इन्हें ऐसा लगा कि अभी तो आप कर रहे हैं, लेकिन शायद बाद में ना करें। तो इस वजह से भी इन्होंने आपसे दूरी बनाई होगी, लेकिन अब ये मिस कर रहे हैं इन बातों को। और किसी किसी के लिए उनके पार्टनर ये सोचते हैं कि ये रिश्ता बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि आपका प्रभुत्व इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा रहता है कि आपके अनुसार बातें ना हो। ज़रूरी नहीं है ऐसी होती है, लेकिन आपके पार्टनर की इंटेंशंस, थॉट्स यही बताते हैं इस कार्ड के थ्रू से कि कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि अगर आपके अनुसार बातें नहीं होती है, रिश्ता नहीं चलता है, तो आप अपना मीन्स की इनपुट दिखाना बंद कर देते हैं। कहीं ना कहीं फिर साइलेंट ट्रीटमेंट देना चालू कर देते हैं। लव मैसेजेस देखेंगे टॉरस आपके लिए। ठीक है, पहले मैं यहाँ पे साइन बता देती हूँ। लियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस। लव मैसेजेस में है आपके लिए टॉरस। द हीट बिटवीन अस इज इंटेंस, आई वॉन्ट आउट, वट डू यू सी इन मी, एंड विल दिस पेन एवर स्टॉप। क्या ये सब कभी बंद होगा? क्या ये दर्द कभी, ये तन्हाई, कभी दूरियां, ये सब ख़त्म होंगी या नहीं? चलिए देखते हैं आपके लिए एडवाइस में क्या आता है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा टॉरस। एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। मैंने आपको पहले भी कहा था, देखिए नीचे भी ये कार्ड आया हुआ है, थ्रॉट चक्रा। कहीं ना कहीं आपको फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में दिक्कत हो रही है। कहीं कहीं मुझे यहाँ पे ईगो क्लैशेस की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब्स महसूस हो रही है कि मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। ओके, मैं अकेला नहीं हूँ। क्या तुम्हारा अकेला छोड़ देने से मैं अकेला हो जाता हूँ या अकेली हो जाती हूँ? आप ऐसे प्रतिष्ठित किसी पद में होंगे, आपके आगे पीछे लोगों का जमजमा बना रहता होगा, लेकिन इनके बिना आप फिर भी अधूरा समझते हैं खुद को। आप एक्सप्रेस नहीं करते होंगे, लेकिन आप समझते हैं खुद को, या फिर ये आपके पार्टनर की एनर्जीज है। तो आपको कहा जा रहा है एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, शायद सब कुछ ठीक हो जाए। आपके लिए यही एडवाइस में आ रहा है, एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। ओके।